नमस्कार, स्वागत है आपका ई न्यूज़ भारत पर। मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता, लेकर आई हूँ एक और नई खबर। कांग्रेस के नेता हुए नाराज। जी हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए नाराज। ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाराज होना पड़ा, आपको बताएंगे इससे जुड़ी आगे की रिपोर्ट में। कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी हुई दूर। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर कांग्रेस का साथ देने के लिए हुए राजी। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर नाराज कार्यकर्ताओं की दूर की गई नाराजगी। जी हां, ये घटना जबलपुर से है। जबलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर कांग्रेस के साथ देने के लिए हुए राजी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की। आपको बता दें कि जबलपुर कांग्रेस की पार्षद सूची जारी होने के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी और जब टिकट ना मिलने से कई नेता नाराज होकर बगावत में उतर आए थे। वहीं जबलपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली, जहां पार्षद टिकट ना मिलने से सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता बगावत में उतरे थे और पार्टी के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। आपको ये भी बता दें कि जबलपुर में कांग्रेस से 25 से 30 नेता टिकट ना मिलने से नाराजगी जाहिर की थी। जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय मैदान में उतरने पर मजबूर हो गए थे और टिकट वरिष्ठ नेताओं पर आरोप भी लगा रहे थे कि उन्होंने उनका टिकट काटा है और वही पूर्व पार्षदों के कहने पे हम जमीनी कार्यकर्ता और शुरू से अपने वार्ड में काम करते आ रहे, लेकिन फिर भी हमें टिकट नहीं दिया गया। और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर नाराज कार्यकर्ता और पूर्व पार्षदों से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर कर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने से वापस लेने की बात कही गई और कांग्रेस पार्टी का साथ देने और जीतने की बात कही है। जी हां, कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की गई। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर कांग्रेस के साथ देने के लिए हुए राजी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर नाराज कार्यकर्ताओं की दूर की गई नाराजगी। और इस नाराजगी का वजह टिकट ना मिलने के कारण कई नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होकर बगावत में उतर आए थे और वही जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। और आपको ये भी बता दें कि जबलपुर के कांग्रेस के 25 से 30 नेता टिकट ना मिलने से नाराजगी जाहिर की थी और बाद में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर नाराज कार्यकर्ता और पूर्व पार्षदों से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नाम वापस लेने को बात कही और कांग्रेस पार्टी का साथ देने और जीतने की बात कही। ये घटना जबलपुर से सामने आई है। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की थी और बाद में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर कांग्रेस के साथ देने के लिए हुए राजी और नेताओं के साथ बैठक कर नाराज कार्यकर्ताओं की दूर की गई नाराजगी। इस घटना से जुड़ी हमारे पास कुछ वीडियोस है जिसमें पूर्व पार्षद ताहिर अली और गीता पांडे कांग्रेस नेता सहित जगत बहादुर सिंह और विवेक तनखा राज्यसभा सांसद, इनका इस घटना को लेकर क्या कहना है, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। कौन मुलाकात हुई है आज राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने, अब क्या आप लोग को उम्मीद लग रही है? लोग चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस पार्टी से और टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तो समय पे लोगों को फॉर्म भरना था अपना। किसको टिकट मिलती किसको नहीं मिलती ये तय नहीं था, तो सबने अपने फॉर्म भरे और जिनको टिकट नहीं मिलती है उस समय के लिए निराशा होती है। तो उसके लिए हमारे विधायक गणों ने सबसे पहले बैठ के बातें करी। उसके बाद फिर आज माननीय राज्यसभा सांसद जी और हम लोग ने बैठकर सारे लोगों से बात कर रहे हैं
और ये एक प्रक्रिया के तहत है। जो उनको ऐसा लगता है कि टिकट मिलना चाहिए थी, तो वो सब संतुष्ट हैं, सब अपने फॉर्म वापस ले रहे हैं और मिलकर सब लोग कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे। कहीं कोई विद्रोह नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। टिकट नहीं मिलने का एक दिन जो मलाल होता है वो आज उनके दिमाग में था, तो उनसे चीज़ों को समझकर कांग्रेस पार्टी को कैसे बैलेंस तरीके से चलाना है, माननीय विवेक तनखा जी और माननीय विधायक दलों ने हमारे आपस में सारी चीज़ें तय की हैं और बेहतरीन तरीके से पहले चुनाव होगा और उसके बाद फिर सबको आकलन करके कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट किया जाएगा। जब 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है, लगभग 40 टिकटें कांग्रेस ने जो है महिलाओं को बांटी है। 39 ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली, उनके हस्बैंड पॉलिटिक्स में है या उनके भाई कांग्रेस में है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है, जबकि महिला संगठन को कर दिया गया एक बार फिर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आज ये है कि हमें चुनाव जीतना है। जो कार्यकर्ता सामने आई उनको कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो दी और उनको उस बात के लिए संतुष्ट भी किया गया। कुछ लोगों को टिकट मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। कुछ हमारा उद्देश्य सीधा ये है कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। महिलाओं को टिकट 40 को मिलना चाहिए, 40 को टिकट मिली, आरक्षण ही था, परंतु हमें जीत चाहिए। तो जो जीतने के लायक कैंडिडेट पार्टी को दिखा होगा उसके हिसाब से पार्टी ने तय किया। मैं तो इस चयन प्रक्रिया में था ही नहीं, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से की गई, पर मुझे ऐसा लगता है कि असंतोष जैसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। लोग खुशी से ये चाहते हैं कि कांग्रेस का महापौर बने और बहुमत पार्षदों का आए। आपकी ओर से फाइल किया गया था, आज 1 to 1 चर्चाएं चल रही हैं, क्या आश्वासन दिया और क्या फैसला आपने? सबसे पहले तो हम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने टिकट का डिसाइड किया उनसे नाराज़ थे। नाराज़ इसलिए थे, कारण ये है कि हम सामान्य वर्ग के लोगों में पूर्व पार्षद हूँ। मैं ये चाहता रहा, मेरा जो स्वयं का वार्ड था खेरमाई, मुझको वहाँ से टिकट दी जाए क्योंकि वो सामान्य हुआ 50 साल बाद। उसके बाद वहाँ से SC वर्ग को टिकट दी गई। उसके बाद मैंने टक्कर ग्राम से मांग करी, वहाँ से 4 भाई तेज कुमार भगत जी पार्षद थे, उन्होंने बाकायदा सामान्य वर्ग का सम्मान करते हुए अपनी सीट छोड़ी और उन्होंने ये बोला कि हम सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए छोड़ रहे हैं, जिसको आपको लड़ाना लड़ा लो। उसके बाद वहाँ से OBC वर्ग को टिकट दे दी, जिसके मैं विरोध में मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। आज माननीय सांसद श्री विवेक कृष्ण तनखा के निवेदन पे, उनके अनुरोध पर मैं पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने, क्योंकि मैं 25 साल से NSPI के समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ पार्टी के लिए अपना गंवाया है। आज मैंने माननीय सांसद विवेक कृष्ण तनखा जी के अनुरोध पर मैं अभी जाकर अपना फॉर्म वापसी लूँगा और इस जबलपुर शहर संस्कारधानी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जगत बहादुर अन्नू जैसा प्रत्याशी इस शहर में मिला। उनको जिताने के लिए मैं जी जान से कोशिश करूँगा, भरसक कोशिश करूँगा। प्रधानमंत्री जी तो हर चीज़ पे यही कहते हैं। फार्म लॉ भी लाए थे तो कहा था हम किसी भी हालत में वापस नहीं लेंगे, मगर परिस्थिति जब बन जाती तो वापस ले लेते हैं। नोटबंदी में कम से कम 44 या पता नहीं कितने अमेंडमेंट्स किए थे, और ये जो अग्निपथ पॉलिसी की जो पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पे, इसमें भी रोज अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। अब आज पेपरों में मैंने पढ़ा कि कहते हैं हम 50% को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर कह देंगे 75 को करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप बिना सोच विचार के इतनी बड़ी चीज़ें क्यों करते हो? क्यों नहीं संवाद करते हो? क्यों नहीं पब्लिक से, स्टेक होल्डर्स से, पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसका डिस्कशन करते हो? देखिए, ये आर्मी का रिक्रूटमेंट देश की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। आप ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर देते हो कि आर्मी के रिक्रूटमेंट में भी विवाद होने लगता है। आपको क्या डिफेंस सिक्योरिटी के लिए आपको वो नहीं लगता कि बड़ी संवेदनशील मामला है? इसको सब लोगों ये आपके मन से नहीं चल सकता, ये देश के मन से चलता है, ये देश का एक संवाद होता है इसमें। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि डिफेंस सिक्योरिटी को लेके जो भाजपा की नीति थी और जिस तरह से एक तरफा तरीके से उन्होंने ये स्कीम लाए जिससे कि पूरा रोष था युवा में, ये देश हित में नहीं है। अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और कल उन्होंने अपना बीजेपी ने भी अपना घोषित किया है। देखिए क्या होता है, मगर ये तो वो जो MPs और MLAs की जो संख्या है उसके वोटर्स की वेटेज पे होता है। ये कोई पब्लिक का चुनाव नहीं होता है, ये इस चुनाव का अरिथमेटिक पहले से पता होता है सबको। राजनीति का संतुलन बन रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार बनने की बात हो, उसके बाद अभी महाराष्ट्र में संकट है,
कांग्रेस राजस्थान में भी ऐसा प्रयास हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भी प्रयास हुआ, क्या कहेंगे? अब जो हालात इस देश की हैं कि एक तो सरकारें गिराई जाती हैं, फिर अग्निपथ जैसी पॉलिसीज लाई जाती हैं, और फिर पहली बार हुआ कि एक पब्लिक पॉलिसी को आर्मी से डिफेंड कराया गया। अरे पॉलिसी तो आपने बनाई है, आप डिफेंड करो, आर्मी के लोगों को आगे को कर रहे हो। वो ऑपरेशनलाइज वो करते हैं, पॉलिसी वो नहीं बनाते हैं, पॉलिसी तो आपने बनाई है। तो जो 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 प्रथा हम रख रहे हैं, जो संस्थाओं के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनकी जो संस्थाओं की एक गरिमा होती थी, उस गरिमा को जो हम घटा रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देखिए वो संकट हमारा नहीं है, वो शिवसेना का है। इसमें हम लोग शिवसेना की ये इंटरनल इश्यूज हैं, और मैं तो कहूँगा दुखद है, क्योंकि इससे हो सकता है कि कल को मिनिस्ट्री डिस्टेबलाइज हो जाए। मगर क्योंकि अब केंद्र की राजनीति तो यही है कि स्प्लिट करो पार्टीज को, वो अपनी राजनीति में कुछ हद तक सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं, बट ये दुखद है, बहुत दुखद है। ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में हमने देखी थी, कुछ वैसी तस्वीरें वही हुआ है जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो महाराष्ट्र में हो रहा है। मगर मेरे को ठाकरे परिवार पे विश्वास है, क्योंकि वो स्ट्रांग लोग हैं और वो किसी ना किसी तरह अपने लोगों को वापस बुलाएंगे, और हमको लगता है कि जो महागठबंधन है वो चलेगा। 100% सब मान रहे हैं, और जो भी बागी है, हम तो उनको बागी नहीं मानते, हम तो साथी मानते हैं। हमारे साथी लोग जो जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं मुझसे मिलने। मैं एक कर से सबसे बात कर रहा हूँ, और अभी तक कम से कम 20, 25, 30 पता नहीं कितनों से बात कर चुका हूँ। सब लोग यहाँ से अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए चले गए हैं। 100% सक्सेस, क्योंकि सब चाहते हैं कि जबलपुर में कांग्रेस जीते, जबलपुर में कांग्रेस का मेयर आए। एक हमारे पास एक बहुत सज्जन पुरुष है, अन्नू जगत सिंह अन्नू, एक भला आदमी जो सेवक है पब्लिक का। सबकी दिल में इच्छा है कि ये सेवक जबलपुर का सेवक बने, और इसलिए सब एक मतेन वापस लेने चले गए हैं। मुझे एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला कि मैं लड़ूंगा। जितने लोगों ने बोला, सबने कहा सर हम लोग अन्नू भैया को जिताना चाहते हैं, हम लोग जा रहे हैं, अपना नामांकन वापस लेंगे, कांग्रेस को भी जिताएंगे और अन्नू भैया को जिताएंगे। मतलब ये बोलना चाहेंगे कि मतलब जो सक्रिय कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, और जो मतलब विगत 30 सालों से इसमें पार्टी में काम कर रहे हैं, तो टिकट उनको देना चाहिए था, ना कि पार्षद जो काम कर रहे हैं जेंट्स लोग, उनकी वाइफ को या बहन को या किसी की माँ को, इनको टिकट नहीं देना था। क्योंकि जो सामान्य वर्ग है उसे पिछड़ा वर्ग को दे दिया। सामान्य वर्ग के लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सामान्य सीट होगी तो हम लड़ेंगे। जो मतलब सक्रिय कार्यकर्ता थे तो उनको टिकट नहीं दी गई है, और मतलब पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामान्य में टिकट दे दी गई है, और किसी की पत्नी को दी है, किसी को बहन को दी है, किसी की माँ को दी है। तो ये तो मतलब है कि गलत है, और फिर पार्टी ने अब जिनको दिया है तो भी ये वो जाने, लेकिन मेरे नज़रों में तो ये गलत है, क्योंकि टिकट उनको देना चाहिए तो जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। मैं गीता पांडे, जबलपुर से। 1-to-1 मुलाकात हुई है आज राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने, अब क्या आप लोग को उम्मीद लग रही है? लोग चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस पार्टी से, और टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो समय पे लोगों को फॉर्म भरना था।